यहाँ पर बैठकर मोदी नामा मत पढ़िए, आप वकील हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इस तरह के लोग आते हैं, बीजेपी का बचाव करके चले जाते हैं। आलोक जी कोई हद रखिए। अरे भाई मैं क्या आलोक जी, मैं आलोक जी बात की, मैं अपनी बात कमिटेड जुडिशरी की बात करने वाली इंदिरा गांधी के अरे भाई आप कैसे सेवा होनी चाहिए, भरपूर सेवा होनी चाहिए, और ऐसी सेवा होनी चाहिए लोग याद करें। मुझे क्या सोच हो गई है? प्रधानमंत्री का रहने वाला सोच आपकी घटिया है। पकड़ ली मैंने। गोल्ड मेडलिस्ट है आप कुतर्क में, और अभद्र संयत बात करते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट पूछ रहा हूं तो ये आपको बायोटोपिया हो, मैं कितनी बीमारी गिना दूं, आप अपना इलाज करना करा। आप जो मुझे शुरू करेंगे सवाया करके लौटाऊंगा जरूर। गलत फहमी ना करके मैंने लौटा दिया, दर्शक समझ गए मैंने क्या कहा। अरे चुप है महाराज, लौटा दिया। अरे रुकिए ना आलोक जी, कहिए तो डबल कर दो। एक सेकंड प्लीज। मुझे मिट्टू बन रहे देखिए, औकात है नहीं कुछ करने की। क्यों बोले जा रहे फालतू में? गिलास आपने उठा के मारे इसी चैनल में, अभी भी मारे जाएंगे। अरे भैया देखो नहीं तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों, दंगाई अपराधियों पे बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने डिबेट में मौजूद बाकी सभी मेहमानों को मोदी का भक्त बता दिया। तो दोस्तों, उसके बाद डिबेट में मौजूद यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कांग्रेस प्रवक्ता की ऐसी वाट लगाई है जिसे देख के आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। और दोस्तों, डिबेट में AK वाजपेयी ने तो इन कांग्रेस के प्रवक्ताओं के द्वारा एक बार डिबेट में पानी का गिलास दूसरे प्रवक्ता पे फेंकने वाली घटना की भी याद दिला दी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। सुन रहे थे आलोक जी के नागपुर का जो आरोपी है उसके घर का नक्शा ही पास नहीं था। नक्शा तो बहुत सारे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों के घरों का भी पास नहीं है। सबको गिरा दें क्या? सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं दोनों लोग बैठकर। मनन साहब बात कुछ है और बना कुछ रहे हैं। लगता ही नहीं वकालत करके आए हैं ये लोग। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। नागपुर में दंगे हो गए, कोई आरोपी है, पुलिस तय करेगी अब आरोपी का है, मकान गिरा दो, SDM जाएगा और गिरा देंगे। गजब है, मतलब कानून की धज्जियां उड़ाने का इससे बड़ा कोई वो नहीं हो सकता है मखौल। क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। आप अगर लाखों हेक्टेयर जमीन अगर छुड़ा पा रहे हैं तो आपको लाइसेंस मिल जाता है, आप किसी का भी घर गिरा दें। और फिर इस तरह के कानूनों का वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय यहां पर बैठकर बचाव करेंगे। कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कोई हाई कोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट में मैक्सिमम जज पिछले 5-7 साल में उठा के देखिए RSS और ABVP के रिकमेंडेड लोग हैं। और 5-7 साल रुक जाइए, जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि तमाम जुडिशरी के ऊपर RSS का कब्जा और RSS की सोच का कब्जा होगा, यह देश के लिए खतरनाक है। यहां पर बैठकर मोदी नामा मत पढ़िए, आप वकील हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आपसे जनता उम्मीद करती है कि आप कानून के दायरे में बात करेंगे कि नहीं। सुप्रीम नहीं भाई, एक मिनट मानक जी, उनको लेबल मत मानक जी रिवाज बन गया, मानक जी रिवाज बन गया है। मानक जी रुको, आप मानक जी रिवाज बन गया है। अरे सुनिए ना मानक जी, नहीं देखिए, इस तरह के लोग आते हैं, बीजेपी का बचाव करके चले जाते हैं। बीजेपी अपनी बात कह रहे हैं वो। मैं फिर कहूंगा जो मुद्दा है, वकील अरे भाई आपकी बात को अगर सपोर्ट करेगा तो वो कांग्रेस हो जाएगा। कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे होती है, जजमेंट कैसे आते हैं, आलोक जी कोई हद रखिए। अरे भाई मैं नहीं प्लीज आलोक जी, नहीं आलोक जी, बात की मैं अपनी बात पर स्टैंड कर रहा हूं। संविधान के तहत आलोक जी, मानक जी मैं कह रहा हूं प्लीज आपको सम्मान करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, अदालतों का। मानक जी, आप उसी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला दे रहे हैं एक तरफ, मानक जी मैं दूसरी तरफ उसी सुप्रीम कोर्ट को आप कह रहे हैं बायस्ड है, दिखावे के जजमेंट आते हैं, RSS के लोग घुस गए। मुझे समझ नहीं आ रहा। मानक जी मैं अपनी बात पर कायम हूं कि मैक्सिमम हाई कोर्ट्स के जजेस जो बने हैं पिछले 5-7 साल में, आप उनकी लिस्ट निकालिए, उनकी रिकमेंडेशंस निकालिए, और जिनको रोका गया है बनने से कॉलेजियम सिस्टम में, अजय आलोक, वो मैक्सिमम वो है जो बीजेपी की विचारधारा से सहमत नहीं। अजय आलोक बोलिए, आपकी बारी, बोलिए। मानक जहर भुजी हुई जब मानसिकता होना तो ऐसे ही वचन निकलते हैं। सुप्रीम कोर्ट फटकार इनको लगा रहा है वाली पार्टी आज सुप्रीम कोर्ट इनको कटघरे में खड़ा कर रहा है और जहर बुझी हुई मानसिकता हमारी। गजब है भाई, कमाल कर रहे हैं आप। कमिटेड जुडिशरी की बात करने वाली इंदिरा गांधी के चैंपियन। अरे भाई आप कैसे बचाव करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट करके हाई कोर्ट के जजों में बंडलों के ढेर लगा, बोला कैसे बचाव करेंगे? समझ ही नहीं आएगा कौन राज्यसभा भेजने वाले जजेस को। अरे छोड़ो ना, किस किस को राज्यसभा भेजा? राम मंदिर वाले और नोटबंदी वाले सब राज्यसभा चले गए। आप पे कंटेम्प्ट होगा अभी, करवाइए ना कंटेम्प्ट। मैं तो कह रहा हूं आज ही करवाइए, कोर्ट की आत्मा को मारी आप करवाइए, आज ही करवाइए। अंतरात्मा की बात आई, मैं कह रहा हूं कि बहुत से जजमेंट्स में अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनेंगे। अंतरात्मा मरी है, तो जज के मैं कह रहा हूं कि अंतरात्मा मरी है। कांग्रेस पार्टी हमें दोबारा करवाइए मेरा घर इमरजेंसी में किसने जुडिशरी की धज्जियां उड़ा दी थी आप, और आप ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे बैठ के।
गजब बेइज्जती है। ये मैं बता दूं आपको कोलिजियम क्यों बना था। कोलिजियम इसलिए बना था कि इस सरकार से पहले जो सरकारें रही हैं उन्होंने किस तरह से जजेस को एलिवेट किया था, अपने अपने घरों को, अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने जूनियर्स को, पर लेकर मैं उन बातों में जाऊंगा नहीं। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। यहाँ सब बराबर हैं, किसी को ये अधिकार नहीं किसी का अपमान करे। अपमान करेगा तो फिर दूसरे का भी अधिकार है दुगना अपमान कर दे। अब तैयार इसके लिए ये एक सभ्य डिबेट है, फिश मार्केट हो रही है ये। के मदन साहब एक इज्जतदार वरिष्ठ अधिवक्ता है, आप उनसे असहमत हो सकते हैं, आपका मतभेद हो सकता है, अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है, इस आपत्ति के साथ। अब मैं आगे बात करता हूं आपसे। आपने प्रारंभिक संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश की बात टोपी सीधी बैठ के लगता है, तीर निशाने पर लग चुका है, अब आ गया है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश का मॉडल वहां चला गया। उत्तर प्रदेश में निर्वाचित सरकार है, कोई पाकिस्तान या चीन से नहीं आई है, इसलिए अगर कुछ हुआ है, आपको आपत्ति है, तो जैसे आपके प्रवक्ता कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सजा करा दीजिए। वो आप कराएंगे नहीं, वचन बहादुर हो करके आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तब समझ रहे मदन साहब प्रकाश डालेंगे। एक अवैध निर्माण होता है, एक अतिक्रमण होता है। अवैध निर्माण ये होता है कि किसी ने निर्माण करा लिया धोखे सट्टे में म्युनिसिपैलिटी की जमीन पे, कई साल हो गए, और जब प्रकाश में आया कोई अपराध हुआ तो हो गया। इस पे आपने कहा एक अमुक बिरादरी के लोग, भाई जो सेवा का मौका देगा उसी की तो सेवा होगी। इस आपकी आप मेरी भी सेवा कर देंगे? अगर मैं सेवा के योग्य नहीं तो मेरी सेवा क्यों करेंगे? आप मैं सेवा का मौका दे रहा हूं तो पूरी सेवा होनी चाहिए, भरपूर सेवा होनी चाहिए, और ऐसी सेवा होनी चाहिए कि लोग याद करें। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तीसरी चीज, बिरादरी के लोगों ने हिंदुस्तान में अवैध निर्माण किया है। आलोक जी, ये आप कह रहे हैं आलोक जी, मैं नहीं कह रहा हूं। आपका वक्तव्य तो यही है जी नहीं, मेरा वक्तव्य नहीं है। मेरा वक्तव्य क्या है ये मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। नहीं, आप साफ कह रहे हैं कि एक वर्ग ने अगर ऐसा किया है तो उनकी सेवा होनी चाहिए। आप इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर रहे हैं। सोच ये जो दोषी है आलोक जी, चश्मा उतार दीजिए काला। काला चश्मा आप जैसे लोगों को लगा हुआ है साहब, मेरे ऊपर नहीं लगा हुआ है, जो एक ही वर्ग को दोषी ठहरा रहे हैं यहाँ पर। आप पूर्व डीजीपी हैं, क्या मतलब उत्तर प्रदेश में केवल या किसी राज्य में एक ही वर्ग ने जो है अवैध निर्माण किए, बाकी ने सबने नहीं किए? अरे आपने आज नहीं बनाया था डीजीपी, मुझे क्या सोच हो गई है? प्रधानमंत्री कार्यालय ने बनाया, तो सोच आपकी घटिया है। जो घटिया तो आपकी दिख रही है। विक्रम सिंह जी, सोच तो आपकी घटिया दिख रही है, मैं तो आपसे तर्कसंगत बात कर रहा हूं। आप अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आपकी दुखती नस पकड़ ली मैंने। गोल्ड मेडलिस्ट है आप कुतर्क में, और अभद्र संयत बात कर रहे हैं। गोल्ड मेडलिस्ट है आप। पूछ रहा हूं, मैं जरा बात कर लूं आलोक जी का। एक बार संवाद करा दीजिए। जो 4 बार शौर्य पदक मिले वो भी आप ही तो दिलवाए थे। नहीं, मैंने नहीं कहा। 3 बार गोली लगी वो आप, मैंने नहीं कहा शौर्य पदकों के ऊपर आप अपने घटिया मानक लेकर के, लेकिन मैंने आपसे बात कही, आपने गलत बात कही, मैंने आपको रोका। आपने कहा कि एक ही वर्ग है जो ऐसा करता। दुर्भाग्यपूर्ण है जो दोषी। वाह वाह, चश्मा, अच्छा चश्मा लगा लिया। मैंने कहा जो दोषी, तो आपने लगा रखा है बात नहीं। और आपके चश्मे बदलते रहते हैं ब्यूरोक्रेसी के, हमारे नहीं बदलते हैं। पिछले 20 साल से एक ही चश्मे। कांग्रेस रतौधी हो या आपको बायोटोपिया हो, मैं कितनी बीमारी गिना दूं, आप अपना इलाज कराना जरा। ये तू मैं कोई फायदा नहीं है। मैं ये पूछ रहा था, मैंने शुरू की है। आप जो मुझे शुरू करेंगे सवाया करके लौटाऊंगा जरूर। गलत फहमी न डालें। करके मैंने लौटा दिया, दर्शक समझ गए मैंने क्या कहा। अरे चुप रहे महाराज, लौटा करके लौटा दिया। अरे रुकिए ना आलोक जी, प्लीज कहिए तो डबल कर दो। आलोक जी एक सेकंड प्लीज। मुया मिट्ठू बन रहे, देखिए औकात है नहीं कुछ करने की। मैं विक्रम जी को बस एक बात याद दिलाना चाहता हूं सर, एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। आपने कहा लॉ सबके लिए बराबर है, मानक बड़े स्पष्ट है। यही तो दिक्कत है इस देश में। इस देश में लॉ सबके लिए बराबर है एक्सेप्ट फॉर 1 फैमिली एंड 1 पार्टी। वो लॉ से भी ऊपर हैं। याद कीजिए इमरजेंसी क्यों लगी थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का इलेक्शन निरस्त कर दिया था। हमें उसकी अनुभूति है, हमें कोई भौंकने की छत पे जाके चैलेंज जरूरत थोड़ी है। आपने जो बात टंकार की तक कही वो गांडीव के तीर की तरह लग रही है हम सबको। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन दुखती नब्ज न छेड़ा। मेरी करबद्ध निवेदन आपसे ये है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। आनंद हुए। नहीं मतलब यहाँ आपके गेस्ट भौंक रहे हैं मानक जी, आप हंस रहे हैं। नहीं वो पूर्व डीजीपी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे वो अपने लिए कह रहा हूं, हर चीज आप अपने ऊपर ले रहे। चाहे पॉलिटिकल प्रवक्ता है चाहे अदरवाइज है, वो 2 लोग प्रवक्ता नहीं है किसी पार्टी के, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में बैठे। बिल्कुल सही है। और एक ऊंचे पद पे रहे और एक सीनियर एडवोकेट है। 40-45 ये किसने हक दे दिया?
तर्क करिए, कुतर्क करिए, लेकिन व्यक्तिगत क्यों होंगे? नहीं, व्यक्तिगत कौन हुआ है? आलोक नहीं, मैं तर्कों की बात की है प्लीज। और इसी डिबेट पर बैठते बैठते लोग बीजेपी के गवर्नर बन गए। ये आप नहीं बने क्या? सकते किसी बीजेपी का पक्ष रखते रखते तोहमत नहीं लगा सकते प्लीज। अरे भाई मैं तो एग्जाम माना कि आप गिलास रख के बैठे हैं, गलत बात है ना। ये गलत नहीं, आप व्यक्तिगत तो अब आप हो रहे हैं, गिलास की बात आप कर रहे हैं। समझ गया मैं। वो सुनता है गिलास रखा ही है, आप क्या है? कीजिए आप बेकार की बातें न करिए हमसे, व्यक्तिगत मत होइए, प्लीज। व्यक्तिगत मत होइए। आप अपनी बात कहिए। नहीं, ये तरीका ठीक है। नहीं, कौन सा तरीका ठीक है? गिलास वाला ठीक है क्यों क्या? बोले जा रहे हैं यार? क्यों बोले जा रहे हैं फालतू में? गिलास रखा ये रखा वो रखा, क्या मतलब है आपका? अरे वाजपेयी जी, बात करनी है, बात कर रहे हैं यार। गिलास आपने उठा के मारे कोई बात हैं नहीं। इसी चैनल में। कोई देशद्रोही कहेगा तो अभी भी मारे जाएंगे। अरे भैया, कह के देखो नहीं तो। देखिए क्या आप अपनी बात कहिए। 4-5 मैं लोग नहीं बैठूंगा यार, मेंटालिटी के क्या बैठ अपनी बात कहिए। और एक आप आदमी को जाइए। दबा लेते हैं, क्या तरीका है? हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं वो जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।